ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपण को। जा हो सर्वप्रथमे आपण ओंकार नाद ध्वनि दे कार्यक्रम अयम आरंभ करचंती। आम सहित वर्तमान परे परे आसी जोड़ी होती रति नारायण भाई आउ पंडित श्रीजुक्त अनादिचरण महाली महोदय तो जोड़ी होते आउ विशिष्ट पंडित प्रवाचक आसंता कालीर चतुर्थ स्कंद द्वितीय अध्यायर आलोचक विशिष्ट कथाव्यास पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र महोदय जगतसिंहपुर मुझे शब्दर प्रणाम निवेदन करुच्ची। आउ जोड़ी होती बलांगीर जिलूर साहित्य सीताराम कवि बंधु सीताराम परिवार मार्गदर्शक पूज्य पंडित कथाव्यास श्रीजुक्त श्याम सुंदर प्रणाम दास प्रणाम। महाभाग तांको मध्य मोर शब्दर सुस्वागत आउ प्रणाम। जय जगन्नाथ। आमे कार्यक्रम को आरंभ करवा। वर्तमान चतुर्थ स्कंदर प्रथम अध्याय पारायण करने मु निवेदन रखी मुंबई श्रीमती स्नेह मिश्र महोदय को सुस्वागत। आपण जय श्री जगन्नाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रथम अध्याय चतुर्थ स्कंद श्रीमद्भागवत प्रथम अध्याय। मैत्रेय उवाच एबे हो शुण एकचिते चतुर्थ स्कंद भागवते पूर्वे जे पद्मजोनि तनु जन्मिले सायंभुव मनु तानारी सत्य रूपा नाम पूजित सर्वगुण धाम तार उदरे बेनि सुत अपर तीनोटी दुहित आकुति देवहूति बेनि प्रसूति नामे कन्या तिनी आकुति रुचि की बरिला पुतिका अर्थे विभा देला जे धर्म विधि वेद अंगे विचारी सत्य रूपा संगे से प्रजापति गृहे आणी स्वधर्मे आकुति घरणी से कन्या गर्भे ऋषि बीर्जे पुत्र दुहिता महातेजे जन्मिले अति सुलक्षण ताहांक नाम एबे शुण यज्ञ पुरुष तांक वंशे जन्म होइले विष्णु अंशे कन्या स्वरूपा सुलक्षणा ता नाम कल्पिला दक्षिणा सेवेनी कन्या पुत्र आणी स्वगृहे मनुंक घरणी निज पत्य प्रिय भावे पाळई मनुवंश लाभे ए मन्ते गला दिना केते से मनु अलंकार जुते यज्ञ संपूर्णे कन्या देला निगम मते धर्म कला से यज्ञपति कन्या पाई गृहस्थ धर्म विधि बही दक्षिणा गर्भे मुनि बला द्वादश पुत्र जन्म कला तोष प्रतोष पुत्र वेनी संतोषु भद्र शांति तिनी षष्ठरे पुत्र इडस्पति वेदे अधिक जारमती इद्मक विजे विभूष स्वादु सुवेद द्वादशे रोचनम ए जे द्वादश भातृगणे मनुर आज्ञा परमाणे ताहांकु तुष्ट देवगण होइले सृष्टिर कारण मरीचि आदि सप्त मुनि यज्ञ को इंद्र पदे घेनी उत्तरा पाद प्रिय व्रत एवेनी मनुराज सुत एहांक वंशे राजा जेते पुत्र पौत्र प्रमिते जे कन्या देवहूति नाम ताहा कुल भिला करदाम ताहार नव कन्या गर्भे जे अबा उपुजिले पूर्वे से कथा कहिबी मु तोते तुझे बे पचारिलु मुते प्रसूति कन्या मनुराज देई दक्ष कला पूजा तार संतति तिनि लोके विख्यात होइले अनेके कहिबी एथिर कारण तु एबे सावधाने शुण
ଶୁଣନ୍ତେ ନବ ମୁନି ବଂଶ ହରଇ ଅଶେଷ କଳ୍ମଷ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ବଳା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୁହିତା ତାର ଦେଲା ମରିଚି ବିର୍ଜେତା ଉଦରେ ଜନ୍ମିଲେ ଏବେନି କୁମରେ କଶ୍ୟପ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେ ଦୁଇ ସୂଚି ସୁନ୍ଦର ବେନି ଭାଇ ଏବେନି ଭାଇଙ୍କର ବଂଶ ଜଗତେ ହୋଇଲେ ପ୍ରକାଶ ବିରଜ ବିଶ୍ୱର ସେ ସୁତ ଅପରେ ବିଶେଷ ବିଦିତ ଦେବକୁଲ୍ୟା ଯେ କନ୍ୟା ତାର ସଂସାରେ ହୋଇଲା ପ୍ରଚାର ସେ ଅନୁସୟା ଅତ୍ରି ନାରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ ତାହାର ଗର୍ଭେ ତିନି ସୁତ ହୋଇଲେ ଜଗତ ବିଦିତ ଦତ୍ତ ଦୁର୍ବାସା ସୋମ ତିନି ତିନି ଦେବଙ୍କ ରୂପ ଘେନି ବିଦୁର ଉବାଚ ଅତ୍ରିର ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭଗତେ ତ୍ରିଦେବ ଜନ୍ମିଲେ ଜଗତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିପୁରାରି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଅନ୍ତକାରୀ ଏକଥା ସଂଶୟ ତମୋତେ ଭୋ ମୁନି କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ କି ହେତୁ କି କର୍ମ ବିଚାରି କିମ୍ପା ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ଧରି मैत्रेय उवाच शुण विदुर तो समने अत्रि जे ब्रह्मार नंदने स्वभावे ब्रह्म विद्या कर ब्रह्मा होइले तप कर से तपे जेव देव सेवी तार प्रसन्ने फल लवी एमंते पिता वाक्य मानी धर्म पत्नी की संगे घेनी से पतिव्रता अनसूया ताकू न लागे विष्णु माया से साधु पत्नी संग मेले मिलिले गिरी कूला चले से गिरी शिखे नाना फूल सुरंग सुगंध मूल्य चंदन चंपक अशोक पारिजातक कुरुबक त्रिसंध्या नदी कूले रहे स्नाने सकल पाप बहे से बने पशिबे निजने तप समाधि जोग ध्याने मन को धरी आत्मा बले पवन इंद्रिय निश्चले एका चरणे उभा होई ऊपर मुखे शुद्धे ध्यायी सते बरस जोग ध्याने बंचिले पवन भोजने निश्चल जोग ध्याने चिंती चिते मंत विचारंती जगत प्रभु जे ईश्वर सृष्टि पालन चक्रधर अनादि परम कारण दुर्लभ जाहार तरण आंभर संतति कारण शरण गलुता चरण एमंत चिते विचारंती हरि हूँ अन्य न जानती से हरि जेबे दया करे जन्म लभिबे मोर घरे तेबे से जीवन मोहर से हरि शरण सोदर एमंत नित्य चिते चिंती सेवने तपस्या साधंती ऊर्ध्व दने से निश्चल एमंते गला दीर्घ काल प्राण संयम श्रम बले सिरे उपजिला अनले तेजे तापिले तिनी पुर देखी कंपिले सुर नर विश्व कंपित तेज भये देखी गोविंद कले दये तक्षणे प्रभु नर हरि तिनी देवंक रूप धरी बेगे मिलिले शून्य पथे गंधर्व विद्याधर जुथे सुस्वरे जेते गीत गान जेणे तृपत आत्म मन से हरि निज गुण गाई तप प्रभाव हृदय बही दुर्गमन अति श्रमे मिलिले मुनिंक आश्रमे देवंक आगमन देखी से मुनि आसन उपेखी समाधि तप आचरणे थिले से एकई चरणे बेनी चरण स्थिरे थोई कपोले बेनी हस्त देई हर से अश्रुजल नेत्रे प्रणाम कले दंडवते उठ चाहई शून्य मार्गे तिनी मूर्ति देखी आगे वृषभ पक्षीराज जाने परम हंसंक विमाने तिनी देवंक चिन्ह देखी निर्मल कला बेनी आखी देखई ब्रह्मा विष्णु हर निज आयुधे मनोहर
प्रसन्न दिसे मुख कांती ईसत हासे शोभा पांती एमंत देखी तिनी मुख मुनी छाडिले मनु दुःख कुंठ कुंठित गद गदे प्रणाम कले तिनी पादे कर जुगल शिरे देई बोलई तांक मुख चाही अत्रिरुवाच स्थिति उद्भव लय कार्ये तुम्भर शरीर विराजे भक्त जनक प्रिय भावे शरीर बहु अनुरागे उठी चाहिला शून्य मार्गे श्वेत अशित पीत रागे तुम्भे जे ब्रह्मा विष्णु हर मु तुम्भ चरणे किंकर तुम्भर रूप ए संसारे प्रकाश जन उपकारे एमंते अत्रि वाक्य शुणी विष्णु शंकर कुश पाणी देवाउचुहु कहंती अत्रि मुख चाही भोमुनि भाग्यवंत तुही तोहर प्राय तप घोरे तपस्वी नाही ए संसारे पत्नी सहिते दुख सहित तपजे कलु बने रही चिते तू कल्पी अछु जाहा तेणु आंभर तोते दया मने तू संशय न कर होइबु तुम्भर कुमर तोहर जस ए जगते निश्चले रहिब जे मन्ते करिबु सत्य ए वचन ए मन्त कहि अंतर्धान निज मैत्रेय उवाच निज भुवने गले बेगे से अत्रि पत्नी गर्भ भागे ऋतु संगम पत्नी संगे जन्म होइले तिनी देवे नयन मध्यु सोम जात उदरु रुद्रर संभूत दुर्वासा दुर्जटिर अंशे जन्म होइले पृष्ठ देशे तप प्रभार ए गुण अवे अंगिरा वंश सुण श्रद्धा जे अंगिरा युवती तार संजोगे प्रजापति चारि दुहिता जन्म कला सुंदर रूप गुणशीला तुलना नाही अनुपम सुण हो ताहांकर नाम प्रथमा कन्यासिनी बाली अपरे कहुरा काबाली चतुर्थ नाम अनुमति एमंते कन्यांकर ख्याति अपरे बेनी सुत जात ओ तथ्य बृहस्पति सुत ब्रह्मा वंदित तांक गुण पौलस्ती सृष्टि एबे सुण अगस्ती हवि नाम बेनी जन्मिले ब्रह्म तेज घेनी ए जेते सुरुचि मन्वंतरे विख्यात ख्याति तिनी पुरे से पुणी अन्य जने ख्यात व्रतोळी विश्रवा संभूत व्रतोळी पत्नी इडावळा दुर्जय पुत्र प्रसविला कुरूप देखिता शरीर ता नाम कल्पिला कुबेर पुणी विश्रवा रूप घेनी असुरी गर्भे पुत्र तिनी रावण कुंभकर्ण नाम तेजे त्रैलोक्ये नाही सम पुणी जन्मिले विभीषण विष्णुर भक्त महाजन पौलस्ती पुत्र भानु गर्भे तिनी बालक सृष्टि लभे के पारे तांक गुण चिंती अनल प्राय तेज कांती ज्येष्ठर नाम कर्म श्रेष्ठ द्वितीय वरीयस श्रेष्ठ कनिष्ठ सहिष्णु प्रकाश एबे तू सुन क्रतु वंश क्रतुर पत्नी नाम क्रियाता पुत्र सुन पुण्य देहा 60 सहस्र बाळ खिल्याता गर्भे पुत्र उपुजिला के पारे तांक गुण चिंती अनल प्राय रूप कांती सुण कहिबा वंश एबे वशिष्ठ अरुंधती गर्भे निर्मल गुण सत ऋषि भानु उदये ताहा पोषी सुण विदुर मन सुखे कहिबा चित्रकेतु मुखे ज्येष्ठ चित्रकेतु सुरोचि विराज मित्र बेनी शुचि उल्वाण वसुभृत्य जात द्युमान शक्तिंक संभूत चितिर वंश एबे कहि सुण विदुर मन देई अपूर्व पत्नी से स्वभावे पुत्रे जन्मिला तार गर्भे दधीची नामे महावीर स्वभावे दिसे अश्वशिर के कहि परे तार गुण एबे तू भृगुवंश सुण भृगुर पत्नी ख्याति गर्भे तिनी अपत्य सृष्टि लभे
धाता विधाता बेनी सुत कन्याए कमळा संभूत धाता विधाता बेनी कोळे सुंदर रूप बाळ काळे सुमेरु पर्वत दुहिता आयती नियती संभूता ए बेनी कन्या बेनी भाई विवाह कले बेनी कुही से बेनी कन्या गर्भगते जन्म लभिले बेनी सुते मुकुंड प्राण तांक नाम सुंदरे समनुहे काम मार्कंडे यमकुंडु हेला संसारे ख्याति से लभिला से प्राणु देव शिरा हुए मुनिंक मध्ये महाशये उषना मुनि जार सुत कविंक मध्ये महाव्रत ए सर्व मुनि महाजन स्वभावे त्रैलोक्य भावन एमंत कर्दम संतति कहिली मुनि वंश ख्याति ए जस सुनन्ते संसारे ज्ञान अज्ञान पाप हरे ए स्वयं भुव मनुसुता प्रसूति नामे पतिव्रता ताहार प्रिय शुद्ध मति जानम दक्ष प्रजापति ताबीर्जे प्रसूतिर गर्भे षोडश कन्या से प्रसवे जन्मिले नारी सुलोचना रूपे त्रिभुवन मोहना धर्म को त्रयोदश नारी देला से अलंकार करी अग्नि को एक कन्या देला पितृपुरुषे एक बला अपरे नाम सती कन्या सुगुणा पतिव्रता धन्या अनेक मते तार गुण शिवंकु कला से प्रदान श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति तितिक्षा मूर्ति बुद्धि मेधा लज्जा सहिते पर सिद्धा एमंते धर्म एते नारी दक्षरे भावे विभा करी श्रद्धा सत्य को प्रसविला मैत्री प्रसादे पूजिला अभय हेला दया ठारू श्रम जे जन्मिला शांतिरू हर्षरु तुष्टि प्रसविला पुष्टिरु गर्भ जे होइला जोग होइला क्रिया ठारू दर्पक उन्नति गर्भरु अर्थरु बुद्धि पूजिला स्मृति जे मेधारु जन्मिला तितिक्षा प्रसविला खेम विनय लज्जरु जाणिम खेम प्रसूति क्रिया तहु मूर्तिर सुत एबे कहूँ जहूँ आश्रित सर्वगुण सेवेनी नर नारायण एवेनी पुत्र जन्म दिने आनंद एतिनी भुवने दिशे गगन गिरी नदी आनंदे उल्लोल जलधि गगन पुरे तुरी घोषे निर्मेघे कुसुम बरसे सकल मुनि स्तुति करी रंगे नाचंती अपसरी गंधर्व किन्नर आनंदे गावंती विद्याधर वृंदे सकल गृहे अनुकूल उच्छळे परम मंगल हरसे हर पद्म जोनी संगे देवता वृंद घेनी मिलिले धर्मर भुवने आनंद मने सर्वजने जे निजे माया गुणे हरि विश्व संसारे रूप धरी विश्व पालन क्षम अर्थे भारत भूमि मध्य गते तप आचरी जन हिते से हरि चरणे नमस्ते जे हरि सृष्टि लय अर्थे आंभंकु सर्जिला जगते सर्वलक्षण अर्थे हरि आत्मा को बेनी रूप करी परिपालन तप बळे आसने धरणी मंडळे श्रीनिकेतन तिनी नेत्र क्षणे किंचित से पवित्र संसार नभ सुखे तरे जे प्राणी तोते आश्रा करे हेमंत सुर गणे गाई स्तुति करंती मुख चाही जगत हिते तप अर्थे से गंध मार्दन पर्वते मिलिले शुभ लग्न मेळे भारत भूमि सुमंगळे सेवेनी रूप विष्णु अंशे जन्म होइले धर्म वंशे भूमिर भार निवारणे जगत परम कारणे संभवे जदुकुल वंशे कृष्ण अर्जुन विष्णु अंशे अग्निर स्वाहा स्वधा नारी तिनी अपत्य जन्म करी पावक पवमान शुचि हुत भोजन जल रुचि एतिनी बीर्जे अग्नि गणे जन्मिले संसार धारणे
ऊनपञ्चाश रूप होई तेजे गर्जन्ति स्वर्गमहि स्वच्छन्दे पितृगण संगे मिलन्ति वैताళिक रंगे जे ब्रह्मवादी विप्रगणे जे यज्ञ मंत्र उच्चारणे अग्निकुकरण वरण ताहांक नाम एबे शुण अग्निसुधा जे बरिषद सोमपाच्य पशुवेद अग्निर पत्नी स्वाहा नाम स्वरूप गुणे अनुपम तार उदरे कन्या बेनी जनिले पितृरूप घेनी अष्टवंशुक नाम उणिजा नाम विष्णुता धरणी एवेनी कन्या जोग ज्ञानी वंचन्ति भुवन पावनी हेमंत दक्ष प्रजापति तार कुमारी नाम सती ईश्वर पत्नी से स्वभावे तार चरित सुन एबे आत्मा सदृश पुत्र गर्भे से सती केबे हे न लभे पितार यज्ञशाळे जाई स्वामीर छळे क्रोध बही देवंक मध्ये यज्ञशाळे जीवन छाडिला अनळे चतुर्थ स्कंदे भागवत कहई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यं सहितायं वैयासिक्यं चतुर्थ स्कंधे मैत्रेय विदुर संवादे नाम प्रथम अध्यायः ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् जय श्री जगन्नाथ। आज ये सुंदर पवित्र दिवस रे साहित्य कवि बंधु परिवार भौणी मते पाठन करिया सुजोग देथिबारु मो हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करछि। समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणी ज्ञानी विद्वान वर्ग को सारस्वत प्रणाम करछि। आ भूल त्रुटि रही जाय थाए से क्षमा प्रार्थना करछि। जय श्री जगन्नाथ। पंडित प्रवाचक पंडित श्रीयुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महाभाग को आपण व्यासासन रे उपवेशन करी आमको भगवत कथा श्रवण करिवारे आमे ए श्रवण करी निश्चित भाव में कृतार्थ हबु। सुस्वागत आपन को। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। साधु संत मान समस्त को प्रणाम। आज उपस्थित आमर यही साहित्य कवि बंधु परिवार समस्त ज्ञान गुणी विद्वान समस्त व्यक्तित्व मान को मोर सारस्वत प्रणाम। सभापति श्रीयुक्त देवेंद्र कुमार नायक महोदय को स्वागत जनाऊँगी। संपादिका श्रीमती प्रणति महापात्र महोदया, अनादिचरण बाबू, प्रफुल्ल बाबू, विष्णुप्रिया माँ, अपराजिता महोदया आउ संयुक्ता माँ, पंडित श्याम सुंदर दास महोदय, पारायण कर माँ स्नेहलता बोधे स्नेहलता माँ आउ रति नारायण बाबू, प्रशांत बाबू, अनुपमा नाथ महोदया आउ गायक महोदय प्रफुल्ल आचार्य महोदय एवं आउ जो माने उपस्थित अच्छा ज्ञानी गुणी विद्वान समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। जाओ प्रणति महापात्र महोदया आमको जो प्रकार स्नेह श्रद्धारे बांधिकी रखिछंती तांको कथा को माने व्यतिक्रम करी होनी, मना करी होनी। जेते कार्य थाउ जेते देह खराब थाउ जा हो आम भावग्राही बाबू आसिले स्वागतम। तेणु समस्त आमर जो सुंदर परिवेश सृष्टि करिछंती से परिवेश भितर आम बांधी हो जाऊ। जो ये संसार रूपक बड़दाण्ड जो एमती बड़दाण्ड अनुपमा नाथ महोदय गाइले से संसार रूपक बड़दाण्ड जदि आम हाथ पाई चाही रहिबा से ऊपर को पतित पावन को
एक लय एकाग्र चित्त आम जदि चाहि रहिबा तांकर नाम को डाकुथिबा कीर्तन करुथिबा ताहाले से प्रभु आमर होइजिबे जगन्नाथ आमर होइजिबे से जगतर नाथ आमर मध्य होइजिबे से तत्व एई भागवत महापुराण दौ श्रीमद भागवत महापुराण तेणु एथिरे 10टी तत्व रही जो स्वर्ग उपसर्ग सब रही आमर तृतीय स्कंद पलैगला स्वर्ग ये चतुर्थ स्कंद को आम उपनीत हो चतुर्थ स्कंद उपसर्ग आसी ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर विषय वर्णना करा जाय जो अध्याय अध्यायटी वर्तमान जो दिव्य द्रष्टा ऋषि मानकर तत्व को आसी प्रथम जो सृष्टि रचना कर आमे जो पूर्व काल जो देखा वैदिक जुगरू आरंभ होला जेते बेले से वैदिक जुग आरंभ ब्रह्मांक ठारू आरंभ करी जो ऋषि तत्व रही दिव्य द्रष्टा ऋषि माने रही से दिव्य द्रष्टा ऋषि माने मध्य किभली भावरे सृष्टि रचना करिछन तृतीय स्कंदर तो आमे शुणीदेले समस्त आलोचना हो गला सृष्टिर कथा वर्तमान आमे जो ये आसवा ये आमे देखा ये जो ऋषि तत्व जो ऋषि माने सृष्टि हेले से माने किपरि तैयार कले संसार को प्रजा सृष्टि कले तेणु से प्रजापति ब्रह्मांकर निर्देश रे ये समस्ते सृष्टि सर्जना आरंभ कले तेणु ये गोटे बड़ अध्याय आउ मु सबु गुड़ाक पारायण हो जाइए तेणु सबु पद को न पढ़ी मु आलोचना माध्यम नहीं जय जगन्नाथ मैत्र विदुर को कहउछन एबे शुण एक चिते चतुर्थ स्कंद भागवते ये चतुर्थ स्कंद आसीगला ये उपसर्ग आसिला धर्म अर्थ काम मुख्य तत्व को वर्णना कराला पूर्वे जे पद्मजनी तनु जन्मिले स्वयं भुव मनु कानारी सप्त रूपा नाम पूजित सर्वगुण धाम तार उदरे बेनी सुत अपर तीनोटी दुहित आकुति देवहूति बेनी प्रसूति नामे कन्या तीनी आकुति रुचि की बरिला पुत्रिका अर्थ विभा देला तार आमे माने देखिबा जेतेले प्रथमे सृष्टि हेले स्वयंभुव मनु आउ सत रूपा ये आद्य प्रथमे जो मैथुन प्रथम सृष्टिर कर्ता तैयार कले एमानकु स्वयंभुव मनु सत रूपा देखी पद्मजनी ब्रह्मांक ठारू प्रथमे सृष्टि हेले आरंभ हला एठारू सृष्टि प्रक्रिया तांकर दुई पुत्र हेले प्रियव्रत एवं उत्तानपाद प्रियव्रत जस्य स जार व्रत होची अति प्रिय ये हेले प्रियव्रत उत्तानपाद हेले आमे समस्ते हेले उत्तानपाद माने कोन पाद को उठे कि आग को पकेवा हेला उत्तानपाद हेले आमर दीटा स्त्री कोन ना सुरुचि आउ सुनीति जदि आमे सुरुचि कथार परिचालित हवा उत्तम रुचि हेले सांसारिक बंधन रे बांधी हवा मो घर मो द्वारा मो सुंदर घर टे करी सुंदर गाड़ी टे करी मो यही सब जो रुचि भल खाइबी भल पिंधिबी ताहाले संसार बंधन रे बांधी हवा जदि सुनीति कथार आम परिचालित हवा उत्तम नीति रे परिचालित हवा आम ध्रुव भली सत्य भली पुत्र पावा लाभ करवा जे कि भगवान को लाभ करते तेणु यही भली भाव में प्रियव्रत एवं उत्तानपाद दुईटी पुत्र को से सृष्टि करथिले जन्म देते तीन कन्या आकुति देवहूति प्रसूति यही भली तीनोटी कन्या जन्म देते आकुति रुचि के बरिला पुत्रिका अर्थ विभा देला ये जो आकुति ताकू रुचि ऋषि रुचि को विवाह करागला ये जो गोटे शब्द आसी पुत्रिका अर्थ विवाह देला पुत्रिका अर्थ कौन ना पुत्रिका धर्म होउची पुत्रिका धर्म अनुसार विवाह रे गोटे शर्त रही था कन्यार प्रथम पुत्र हेले ताकू कन्यार पिता निज पाख को नहीं जान ये हेला पुत्रिका धर्म तेणु तदनुसार प्रजापति रुचि अनन्य चेता भगवत भक्त जोगी ब्रह्मतेज संपन्न रुचिंक औरसरु जेतरे आकुतिक गर्भरु दुईटी जमद संतान जात हेले
पुत्रटी यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु अंश जन्म ग्रहण पुत्र हेले यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु अंश जन्म ग्रहण कर आपण लक्ष्य करंतु भगवान 10 अवतार बोली वर्णना कले जयदेव किंतु भगवान 22 अवतार बोली भागवत वर्णना कले मुख्य किंतु 24 अवतार बोली कहा जाए 24 अवतार रे हंस एवं हयग्रीव ये दुईटी को अधिका दिया जाइछि तेणु 24 अवतार कहा जाए किंतु आमर जो संस्कृत भागवत रे आपण देखिबे 22 अवतार वर्णना कर जाइछि से 22 अवतार एते कहूनी समय चली जो 22 अवतार कहू कहू समय से 22 अवतार ता भितर यज्ञ पुरुष अछन तेणु पुत्र से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु अंश नहीं जन्म ग्रहण कले तेरे से कन्या गर्भे ऋषि जे पुत्र दुहिता महातेजे जन्मिले अति सुलक्षण तांक नाम एवं शुण यज्ञ पुरुष तांक वंशे जन्म होइले विष्णु अंशे यज्ञ पुरुष जन्म हेले कन्या स्वरूपा सुलक्षणा ता नाम कल्पिला दक्षिणा तेणु आउ गोटे कौन है ना पुत्री जी थिले तांकर गोटे कन्या जात हेले से भगवान ठारू अलगा नथिले स्वयं लक्ष्मी को अंश से जन्म ग्रहण कर नाम दक्षिणा थिला महाराज मनु शर्त अनुसारे पुत्रिका धर्म शर्त अनुसारे परम तेजस्वी से यज्ञ पुरुष को निज गृह को नहीं गले एवं ऋतु को दक्षिणा को समर्पण करदे ऋतु रहिले ऋतु को पाखरे रहिले दक्षिणा आउ नहीं गले कैसे मनु यज्ञ पुरुष को नहीं गले जिते बेले दक्षिणा विवाह योग्य हो गले यज्ञ भगवान को ही पति रूप में वर्ण कर कारण स्वयं लक्ष्मी नारायण अभेद रूपे प्रकट होइथिले यज्ञ पुरुष विष्णु दक्षिणा स्वयं लक्ष्मी को अंश नहीं प्रकाशित होइथिले तेणु ये देखला निज सेवेली कन्या पुत्र आनी सगृह मनु को घरणी निज अपत्य प्रिय भावे पालई मनु वंश लाभे एमंते गला के दिना केते से मनु अलंकार जुते यज्ञ संपूर्ण कन्या देला निगम मते धर्म कला निगम अर्थ वेद धर्म वैदिक धर्म अनुसार से यज्ञपति कन्या पाई गृहस्थ धर्म विधि पाए तेणु आरंभ होला जे प्रजा सृष्टि हम दक्षिणा गर्भे मुनि बला द्वादश पुत्र जन्म कला से दुही कठारू द्वादश बा 12 जन पुत्र जन्म ग्रहण कले 12 जन पुत्र कौन कौन ना तोष प्रतोष संतोष स्वर्ण शांति इड़स्पति एधम कवि विभु मझे रही तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इड़स्पति इधम कवि विभु स्वर्ण सुदेव रोचन यही द्वादश पुत्र जात हेले देखो भागवत कार कि सुंदर भाव तत्व को वर्णना कर ये 12टा पुत्र जन्म हो नथिले 12टा गुण एवं 12टा कर्म संपूर्ण पुत्र जन्म हो तोष आम कहते तोष है संतुष्ट प्रतोष अत्यंत प्रकर्षण तोष तोष इति प्रतोष सम्यक तोष इति संतोष अल्पर जे संतुष्ट हो जे भद्र जे शांति इड़स्पति ईड़ स्तुति करवा इड़स्पति है ईड़ धातु स्तुति करवा अग्नि मीड़े पुरोहितम ऋग्वेद आमर वर्णना कराई अग्नि मीड़े पुरोहितम अग्नि को प्रथमे पुरोहित भाव में स्तुति करा जाइछि ईड़ धातु वाला स्तुति करवा तेणु ये हेले इड़स्पति इधम इधम अर्थ होला यज्ञ निमंते इंधन इध्यते अग्नि अनेन इति इधम यज्ञ निमंते जो इंधन सब जोगे दिया जाए ताकू इधम कहा जाए देखो कवि विभु ये जो सुदेव रोचन यही जो सुंदर नाम गुड़ाक सब दि जाए
ये कर्म एवं स्वभाव चरित्र अनुसार नामकरण करा जाए। कि सुंदर भाव भागवत प्रकार कर रोचन रुचिकर सुंदर मनोहर प्रकाशित कहा जाए। तेणु जिते अर्थ बाहरी तेणु ये तत्व जानिले तुटे भ्रांति ये तत्व को जानिबा हमको दरकार। तेणु ये हेले कौन ना एपटे कहले जे द्वादश भातृगणे मनुर आज्ञा परमाणे ताहाको तुष्ट देवगण होइले सृष्टिर कारण माने सृष्टिर कारण आइगले मरीचि आदि सप्त मुनि यज्ञ को इंद्र पदे घेनी उतानबात प्रियवत एवेनी मनु राजा सुत यांक मते राजा जेते पुत्र पौत्र पमिते ये जो कौन है ना ये स्वयंभुव मन्वंतर कथा। मन्वंतर कौन ना मन्वंतर हेले 14 मन्वंतर 14 मन्वंतर हेले प्रथम मन्वंतर हेले स्वयंभुव मनु जो कपिल मुनि माता को सांख्य जोग सब चुनई यही मन्वंतर से जन्म छुड़ाई। द्वितीय मनु हेले सरतीश सरतीश हेले अग्नि पुत्र से ही मन्वंतर इंद्र का नाम थिला रोचन तुषित आदि थिले प्रधान देवगण यही भली भाव से द्वितीय मनु। तृतीय मनु हेले उत्तम उत्तम से प्रियव्रत पुत्र थिले मनुकर दुई पुत्र जो प्रियव्रत अन्यतम से ही मन्वंतर वशिष्ठकर प्रमोद आदि सप्तपुत्र सप्तर्षि यही भली भाव वर्णना करा जाए। चतुर्थ मनु हेले तामस से तृतीय मनु उत्तम भ्राता थिले कालक्रमे नष्ट वेद को से निज तेजरे उद्धार करथिले। चतुर्थ मनु पंचम मनु हेले यहाँ का नाम थिला रैवत से चतुर्थ मनु तामसंकर सहोदर भाई थिले तांकर अर्जुन बलि विंध्य आरह केतक पुत्र थिले यही भली गुड़े वर्णना करा जाए। षष्ठ मनु हेले चाक्षुष चाक्षुषंक से चक्षुंक पुत्र थिले तांकर पुरुष सुद्युम्न आदि केतक पुत्र थिले सेतेबेले इंद्र का नाम थिला मतद्रुम आप्य आदि देवगण थिले। सप्तम मनु हेले श्राद्ध देव वैवस्वत मनु से विवस्वानकर पुत्र अटन। वर्तमान ही मन्वंतर कार्यकाल जो चली आसी सेतेबेले इक्ष्वाकु नभग दृष्ट सर्जाति नरिशंत नाभाग दिष्ट करुण पृष्ठ वसुमान ये 10 जन से समय थे। यही मनंतर प्रधान प्रधान सब रही गौतम दमदग्नि भरद्वाज विश्वामित्र वशिष्ठ कश्यप अत्रि आदि यही मनंतर रही। यही जो अष्टम मनंतर होती मनु साबर्णी निर्बोक वीरजसु आदि तांकर पुत्र। अष्टम मनंतरे गालव परशुराम अश्वत्थमा कुपाचार्य रुचशृंग व्यास एमाने सप्तर्षि। नवम मनंतर हेले दक्ष साबर्णी भूतकेतु दीपकेतु आदि तांकर पुत्र सेमानंकर इंद्र हेले अद्भुत। तेणु दशम मनंतर हेले ब्रह्म साबर्णी सप्तर्षि हेले हविष्मान सुकृति सत्य जय मूर्ति यही सब इंद्र हेले शंभु देवगण हेले सुभाषन विरुद्ध आदि। एकादश मनु हेले धर्म साबर्णी द्वादश मनु हेले रुद्र साबर्णी त्रयोदश मनु हेले देव साबर्णी चतुर्दश मनु हेले इंद्र साबर्णी। यही भली भाव ये जो मन्वंतर सृष्टि होती मन्वंतर स्वयंभुव मन्वंतर देवता हेले तुषित महर्षि मरीचि आदि सप्तर्षि यज्ञ देवता मानकर अधीश्वर प्रियव्रत उतान पाद प्रभावशाली मनु को पुत्र ताकर पुत्र नाती द्रोहित ये सब ये रही। ये यही समय कौन स्वयंभुव मन्वंतर ये गला। तापर आसिला आमर जे कन्या देवहूति नाम ताहाकु रभिला कर्दम ये कथाटा आमर पढ़िले कौतरे तृतीय स्कंधरे आमर पढ़ाला द्वितीय कन्या देवहूति कर्दम को विवाह कले। तृतीय स्कंधरे या पुंखानुपुंख भाव में आमे माने वर्णना करिछे। तृतीय कन्या प्रसूति को ब्रह्मांग पुत्र दक्ष प्रजापति सहित मनु महाराज विवाह करदेले। प्रसूति कन्या मनु राजा दे दक्ष को कला पूजा तार संतति 3 लोके विख्यात होइले अनेक ये भली भाव वर्णना कराला। तृतीय कन्या प्रसूति को दक्ष प्रजापति सहित विवाह कर दिया गला। तापर आसिला कर्दम ऋषिंकर बला ज्येष्ठ दुहिता तार देला मरीचि बीर्जे ता उदरे जन्मिले बेनी कुमरे
काश्यप पूर्णिमा जे दुई सुची सुंदर बेनी भाई ए बेनी भाई वंश जगते होइले प्रकाश। कर्दम ऋषि कन्या कला सी हेले ज्येष्ठ कन्या मरीचि को बह देदेले गर्भर दुईटी पुत्र जन्म है कश्यप एवं पूर्णिमा दुई पुत्र जन्म हेले श्रुति संपन्न तेजदीप्त ए दुईटी पुत्र वंश मर्यादा रक्षा करिसेंती। पूर्णिमा कौन है ना एपटे आसला विरज विश्वक से सुत अपरे विशेष विदित्य आउ आसला पूर्णिमा विरज एवं विश्वक नामक दुई पुत्र जन्म है। देवकुल्या नामक कन्या जन्म लाभ कले देवकुल्या से कन्या तार संसार होइले प्रचार से देवकुल्या परवर्ती काल देवनदी गंगा रूपरे देवकुल्या हरे पाद शौचाद्या भूत सरे दिव तेणु यही परवर्ती काल देवनदी गंगा रूप के प्रकट होती बोली शास्त्र कहते। तापर आसला से अनुसुया अत्रि नारी अति सुंदरी सुकुमारी ताहार गर्भे तीन सुत होइले जगत विदित दत्त दुर्वासा सोम तीन देवों रूप घेनी। तापर आसिले अत्रि पत्नी अनुसुया ठारू तीनोटी पुत्र दत्तात्रेय दुर्वासा एवं चंद्रमा नाम तीन जन तेजस्वी पुत्र जात होइतिले। एमाने श्री विष्णु ब्रह्मा भगवान शंकर अंश उत्पन्न होइतिले। यही कथा वर्णना करा विदुर से प्रश्न पचारे मैत्र यही कथा कहते विदुर पचारे अत्रिर पत्नी गर्भवते त्रिदेव जन्मिले जगत सी ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी सृष्टि पालन अंतकारी एक संशय तो मत भूमुनि कह शुद्ध चिते सी तु कि कर्म विचारी कंपी जन्मिले देह धरी यही कथा जिते बड़े पचारे विदुर पचार मैत्र को बड़ आश्चर्य कथा। ब्रह्मा विष्णु एवं भगवान शंकर अंशरे ये जो तीनोटी पुत्र तेजस्वी पुत्र जन्म ग्रहण कले गर्भरु दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा ये विषय में मत किसी कहतु मुझे जानवा को इच्छा कर। तेणु मैत्र कहले शुण विदुर तोष मने अत्रि जे ब्रह्मानंदरे स्वभावे ब्रह्मा विद्या कर ब्रह्मा होइले तप कर ब्रह्मा बोइले तप कर से तप देवा सेवा देवा से तप देवा देव से भी तार प्रसन्न फल लभी हेमंते पिता वाक्य मानी धर्म पत्नी की संगे घेन से पति व्रता अनुसुया ताकू न लागे विष्णु माया सेधा साधु पत्नी संग मेले मिले गिरी कुआ तले। कौन है ना मैत्र विदुर को कहले ब्रह्म ये जो आमर पितामह ब्रह्मा ब्रह्मज्ञानी मानक मध्य थे अत्रि से अत्रि मुनि को सृष्टि रचना करने ब्रह्माजी तांकु आदेश दे पितामह आदेश रे निज धर्मपत्नी अनुसुया सहित से कठोर तपस्या करने रुक्ष नामक कूल पर्वत को चली गए। अत्रि अर्थ कौन न त्रि अत्रि न त्रि माने त्रय गुण सत्व रज तम गुणर प्रभाव तांको उपरे पड़े नाही ये हेले अत्रि। अनसूया न असूया असूया जार नाही असूया अर्थ मत्सर मत्सर अर्थ ईर्ष्या परायणता जहाँ पाखरे ईर्ष्या परायण ना आमे कौन करते अन्यर भल देखिले आमे सही पारु किंतु तांको पाखरे एक कथा नथिला सी अति दयालु थिले अति धर्मप्राणा थिले पतिव्रता थिले तेणु सी अत्रि भली स्वामी को प्राप्त होइथिले। दत्तात्रेय भली यही भली अत्रि जे त्रिगुणात्मिक माने तीन गुणरू पर तीन गुण ताकू बाधा दे पारु नथला जे असूया व्यापार कर नथला तेणु दत्तात्रेय भली पुत्र पाइली। तेणु से कथा कह जाउची तेणु मुनि स्वधर्म पत्नी सहित संकल्प कले प्राणायाम द्वारा निज मन बुद्धि चित्त ये सबू को इंद्रिय ये सबू संयम करी कठोर तपस्या कर। तेणु गिरी शिखरे चंदन चंपक अशोक पारिजात से कुरुबक
त्रिसंध्या नदी कूले रहे स्नाने सकल पाप दहे यही वन सुंदर भाव वर्णना कराई सुंदर मनोरम वन रे जोठारे बसिले तपस्या करने मन शांत स्थिर एकनिष्ठ हो स्थान को गले निश्चल जोग ध्यान रे से चिंता कले क्या ना जगदेश्वर को चिंता कले 100 वर्ष पर्यंत केवल पवन आहार पूर्वक तपस्या कले ग्रीष्म ऋतु पंचाग्नि साधन कले शीत ऋतु जल मध्य रही तपस्या कले वर्षा ऋतु प्रस्तर पर बसी तपस्या कले ग्रीष्म शीत वर्षा को खातिर न करी तपस्या रत हो गले भगवत समर्पित हो गले कौन कहले शरणम तम प्रपद्येहम जयेव जगतीश्वर प्रदामात्म समाम्बह्यम प्रदक्षति चिंतयन हे जगदीश्वर मु आपणकर शरणापन्न आपणक समान पुत्र मते प्रदान करंतु जगते प्रभु जय ईश्वर सृष्टि पालन चक्रधर अनादि परम कारण दुर्लभ जाहार चरण आम्भरी संतति कारण शरण गलु कारण एमंते चिते विचारती हरि हूँ अन्य न जानती हरि बिना जी आमर समस्त कष्ट को पाप को जी हरण करती सी हेले हरि से हरि को से एकचित भाव एकनिष्ठ भाव स्मरण करने को लगिले स्मरण कर अत्रि मुनि तपस्या एते कठोर थिला एते निष्ठा थिला एकाग्र चित्त से तपस्या करुथि जदि मन इंद्रिय स्थिर न रहिबो संयत न रहिबो ताहाले एकाग्र भाव आमे ध्यान करि परिबा नाही तेणु ये पुनश्च श्रद्धा विश्वास वैराग्य निष्ठा ये सब तप साधनार मूल ताहाले तप साधना असंभव हो तेणु प्राणायाम बल शरीर मध्यरु यही भली ज्योति प्रकाशित है मस्तकरु से ज्योति प्रकाशित होई तीन लोक को आलोकित करदेला प्रभु तपस्या बल तीन रूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप को धारण कर आविर्भाव हेले तेणु आमे जदि प्रभु को यही भली भाव आमे डाकिवा चैतन्य महाप्रभु जमी डाकी शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में शून्यायितम जगत सर्वम जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राव्रसायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में तेणु चैतन्य महाप्रभु कहले हे प्रभु आपण विरह आपण विच्छेद मु सह कर पारुना मो आखिरु श्रावणर धारा भरी धार धार लुह बही जाउछि मो देहरे रोमांच सृष्टि होउछि आपण ही मोर मु आपणकर प्रभु मते टिके देखा दियंतु यही भली जे डाकी दिए प्रभु ता डाक निश्चय शुणी आविर्भाव हो जीव जेते बेले अत्यंत व्याकुल हो सेते बेले नयनाद दलजस्तु धारया बदन गदगद हृदया दीरा सेते बेले तार हृदय रोमांच सृष्टि हम कंठ गदगद हो गीर कथबार्ता रोकी जीव एवं आखिर धार धार लुह बोईज तेणु गोपी माने आखिर लुह बोहीगला डाकिले तब कथामृतम तप्त जीवन कबे भीरित कल्मषापहं श्रवण मंगल श्रीमदाततं भूरि गुणंति ते कर्म हुए आरंभ लक्ष्य स्थले तार निश्चय महत एक अटई ध्रुव जे सत्य भाव साधु उद्यम कर्म को आरंभ करि थाए से लक्ष्य स्थल से निश्चित भाव पहुंचो एथिरे संदेह ना तेणु ये जो सत्य भाव साधु उद्यम कठोर तपस्या कले भगवत तत्व को पाइबा ये कौन कले तपस्यार जो कठोर तपस्या बल प्रभु तीन रूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप को धारण कर प्रकट हेले अप्सरा मुनि सिद्ध विद्याधर गंधर्व नाग समस्ते प्रभु को सुदश गान करने को लगिले से समय देखीदे
तक्षणे प्रभु नर हरि तीन देवଙ୍କ रूप धरी बेगे मिलिले शून्य पथे गंधर्व विद्याधर दूते समस्ते एभली स्तुति करिया को लागिले समाधि तप आचरण थिले से एकई चरणे गोटिए चरण रे गोटिए पाद रे ठिया होई कठोर तपस्या करुथिले जेतेबेले देखिदेले प्रभु को आविर्भाव हो जाइछंती घर से अश्रु जल नेत्रे प्रणाम कले दंडवते आनंद मन रे आखिरु लुतक वर्षण हला कौन कले ना आखिरु धार धार अश्रु निर्गत हो गला दंडवत प्रणाम पूर्वक तीन मूर्ति को दर्शन करने को लगिले प्रभु कौन वृषभ पक्षीराध जाने परम हंस कवि माने तेणु कौन कले ना वृषभ गरुड़ हंस वाहन ये तीन मूर्ति ये तीन देव गरुड़ रे विष्णु वृषभ ऊपर भगवान शंकर हंस वाहन रे प्रजापति ब्रह्मा ये जो तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रकट हो गले दर्शन रे सतएवा चक्षु मन चित्त शुद्धि हो गला तांकर प्रणाम कले कौन कले ना कंठ कुंठित गद गदे प्रणाम कले तीन पादे गदगद होई आखिरु लोतक बहीगला से कौन कले तांको तीन पादे प्रणाम कले कर जुगल सिरे देई बोलोई तांको मुख ताही कर जुगल हाथ दे देकी दंडवत प्रणाम करिकी कहउछंती प्रभु चित्ति उद्भव लय कार्ये तुम्हार शरीर विराजे तुम आदि देव पुरुषम पुराणम तमस्य विश्वस्य परम निधान तुम्हें स्थिति सृष्टि स्थिति लयर कारण तुम्हें हूच कौन ना भक्त जनक प्रिय भावे शरीर बहु अनुरागे तुम्हें भक्तर भगवान भक्त सिना तुम्हें सेना संसार को बांधी देच भक्त तुमको बांधिकी रखी यही भक्त जनक प्रिय पाई तुम्हें शरीर धारण करुच उठी चाहिला शून्य मार्गे श्वेत असित पित रागे तेणु जो शून्य मार्ग को चाहिदेला देखीदेला ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन ब्रह्मा विष्णु हर तुम चरण किंकर होकर चरण रे पड़गले देखीदेले ये भाग्य कहार अच्छी तेणु यही भाग्यटा कौन जहाँ दर्शन पाई ब्रह्मा इंद्र शिव जोगी जन तपस्यारे न पांति छाब वैकुंठ रे लक्ष्मी देवी पद सेवा करी सरस्वती वाणी कंठे तोषिण न पारी ये जहाँ को दर्शन में ब्रह्मा इंद्र शिव सबू जो से तत्व को प्रभु निजे तीन रूप आसिक पहुंचे ये ब्रह्मा विष्णु शिव तीन रूप कौन तीन ये हेले परमात्मा परमेश्वर भगवान तीन रूप को धारण कर आसी पहुंची गले तपस्या एमंते अति वाक्य शुणी विष्णु शंकर कुश पाणी देवता माने जिते कहले क्या देवता माने अत्रि मुनि को बुझेकरी कहते आए कहती अत्रि मुख देवता मान तो आसी पुष्पवृष्टि कर गंधर्व मैंने आसती गान करुँच अप्सरा माने अच्छी नृत्य करुँच ये दृश्य जिते परम दृश्य परमानंद रूप से किए रहीपर समस्ते आसी पहुंची जा गो मुनि भाग्यवंत हे मुनि तुम्हें बड़ भाग्यवंत तुहर प्राय तप घोरे तपस्वी ना ये तुम भली तपस्वी संसार रे कहीं ना पत्नी सहित तू दुख दाह करी तू जो कठोर तपस्या करिचु से तपस्यार फल आज तू लाभ करिचु चिते तू कल्पी अच्छु जहा तेणु आम्भर तोते दया तू चित्तरे जहा दया करिचु से आमे माने तुमको प्रदान करू से देवता माने कहले मने तू संशय न कर होइबु तुम्भर कुमर यही देवता माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जन कहते तुम्हें संदेह कर नाही आमे माने तुमर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करू तुम्हें तो तपस्या कर आमको पुत्र रूप में पाइबापी तेणु तुहर जस जगते निश्चय रेमंते करू सत्य एवतन एमंत कही अंतर ध्यान यही बर देदेले किसी चिंता करना संदेह करना तोर तपस्या ध्यान प्रार्थना आमे माने संतुष्ट होइचु आमे माने तोते आशीर्वाद दौचु आम भली पुत्र तीन तुम्हें प्राप्त हेब ये जो कथा गुड़ाक कहले सेठारु कौन कले ना निज भुवने गले बेगे से अत्रि पत्नी गर्भ भागे ऋतु संगम पत्नी संगे जन्म होइले तीन देवे जांकर औरसरु अत्रि औरसरु कनसुया गर्भरु
নয়ন মধু সোম জাত উদরু রুদ্র রসমভূত দুর্বাসা ধৈর্য তীর অংশে জন্ম হইলে পৃষ্ঠ দেশে। তেণু এই ଯୋଉ সোম অর্থ চন্দ্র, চন্দ্র জাত হেলে নয়নরু, উদরରୁ রুদ্র জাত হেলে দুর্বাসা ধৈর্যটি অଂଶେ জন্ମ হইলে পୃଷ୍ଠ ଦେଶେ। সোম ଆଉ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି ବା ଦୁର୍ବାସା ଆଉ ତପ ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଗୁଣ ହଁ। ତାପରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଏ ସେ ନା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇ 3ଟି ସନ୍ତାନ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଆଉ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅଂଶରେ ଦୁର୍ବାସା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରେ ସୋମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଇ ତପ ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଗୁଣ ଏବେ ଅଙ୍ଗିରା ବଂଶ ଶୁଣ। ଇଏ ତପ ପ୍ରଭାବରେ ଅତ୍ରି ଅନସୂୟା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ରି ଆଉ ଅନସୂୟା, ଆପଣ ମାନେ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅତ୍ରି ଅନସୂୟା ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତିବ୍ରତା। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅତି ପତିବ୍ରତା ହଉଛନ୍ତି ଅନସୂୟା, ଏଇ ଇହ ଲୋକରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ପତିବ୍ରତା ରମଣୀ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଟିକେ ଲଗେଇଦବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୋଧେ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ଏଇ 3 ଜଣ କହିଲେ ଆମଠାରୁ କେହି ପତିବ୍ରତା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଅନସୂୟାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିଲେ। ଯେ ଉଲଗ୍ନ ହିଁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯେ ଅନସୂୟା ଯାହା ପାଖରେ ଅସୂୟା ନାହିଁ, ଯେ ଦୟାଳୁ, ଯେ ଅତି ପତିବ୍ରତା ରମଣୀ। ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ରମଣୀ ସେ ଯଦି ପତି ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ନ ପତି ବ୍ୟତିରେକେଣ ସୁସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଅପରାଗତି। ପତି ବିନା ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପତିକି ସେବା କରି ତାର ଜୀବନ ସାରାଇବ, ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଯମ ମୁଖରୁ ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଅନସୂୟାଙ୍କୁ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଭଗବାନ? ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଏମାନେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇଥିବି, ଏମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇଯିବେ। 3 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଗଲେ 3 ଜଣ। ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ, ସାବିତ୍ରୀ ବଦଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଏତେ ଦିନ? ନା ଯାହା ଦେଖିବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି। 3 ଜଣଙ୍କ ଦୌଡ଼ି ଆସିছে। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ପତିବ୍ରତା ରମଣୀର ଯୋଉ ତପ, ଯୋଉ ବ୍ରତ, ତା ଫଳରେ ଭଗବାନ 3 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଆସିଲେ। ଈଶ୍ୱରକୁ ସେ ବର ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3ଟି ପୁତ୍ର ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ତତ୍ଵ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେ ଅଙ୍ଗିରା ଯୁବତୀ, ତାର ସଂଯୋଗେ ପ୍ରଜାପତି। ଅଙ୍ଗିରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ 4 ଦୁହିତା ଜନ୍ମ କଲା ସୁନ୍ଦର ରୂପ। 4ଟି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କଲେ। କଣ କଣ 4ଟି କନ୍ୟା? ଆମେ ସିନିବାଲି, କୁହୁ, ରାକା, ଅନୁମତି, ଏଇଭଳି 4ଟି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 4ଟି କନ୍ୟା ଇଏ ନଥିଲେ। ଇଏ 4ଟି କନ୍ୟା 4ଟି ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିନିବାଲି ଅର୍ଥ କଣ? ସିନିଂ ଶ୍ଵେତାଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଂ ବଳତି ଧାରୟତି ସିନିବାଲି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରତିପଦାକୁ ସିନିବାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅମାବାସ୍ୟା ବାସି ଦିନ ହେଲା ପ୍ରତିପଦା। ସେଇଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ସେଇଭଳି ଏ ସିନିବାଲି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିପଦାର ଦେବୀ ଏବଂ ସିଏ ଆମର ଉନ୍ନତି ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ। ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହବ? ବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତିର କାରଣ। ସା ଦୁଷ୍ଟେନ୍ଦୁ ସିନିବାଲି, ସା ନସ୍ତେନ୍ଦୁ କଳା କୁହୁ।
ଅମର କୋଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସା ଦୁଷ୍ଟେନ୍ଦୁ ସିନିବାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଆମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ହବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସିଏ ହେଲେ ସିନିବାଲି। ଆଉ କଣ ହେଲା ନଷ୍ଟେନ୍ଦୁ କଳା କୁହୁ ତାପରେ ଆସିଲେ କୁହୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାସ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଅମାବାସ୍ୟା ଅମାବାସ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଲେ କୁହୁ ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସା ଦୁଷ୍ଟେନ୍ଦୁ ସିନିବାଲି ସା ନଷ୍ଟେନ୍ଦୁ କଳା କୁହୁ ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରତିପଦା ସିଏ ହେଲେ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ରାକା ରାକା ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ତିଥିକୁ ରାକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଲେ ରାକା। ତେଣୁ ଅନୁମତି କାହାକୁ ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ଗୋଟେ ପାଞ୍ଜିରେ ଥିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମିଶିକିରି ରହିଥିବ କୋଉ ଦିନ କେମିତି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଅନୁମତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି 4ଟି ଗୁଣଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ କାହାର ନା ଅଙ୍ଗିରା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ଔରସରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏଇ 4ଟି କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ଆଉ କଣ ହେଲେ ନା ଉପରେ ବେନି ସୁତ ଜାତ ଔତଥ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ସୁତ 2ଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। କଣ କଣ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଔତଥ୍ୟ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି। ଔତଥ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ଆମର ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଏହି ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘତମ ଔତଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଦେବତା ଦେବଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆମେ ବୃହତଃ ପାଗ ବା ପାଳଇତା ସେ ବୃହସ୍ପତି ବୃହତ ରୂପେ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯିଏ ରକ୍ଷାକାରୀ ଯିଏ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଏଇ କଥାଟା ନିରୁକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର 2ଟି ଔତଥ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗିରା ଶ୍ରଦ୍ଧା। 4ଟି କନ୍ୟା ହେଇଗଲା 2ଟା ପୁତ୍ର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଷୋଡ଼ଶୀଶ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଏମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରି ଯୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତର କଥା କହୁଥିଲି ଏଇ ଷୋଡ଼ଶୀଶ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଏମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ସେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ହବି ନାମ ବେନି ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଘେନି ଏ ଯେ ସୁରୁଚି ମନ୍ୱନ୍ତରେ ବିଖ୍ୟାତ ଛାତି 3 ପୁରେ ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖ୍ୟାତ ବ୍ରତୋଳି ବିଶ୍ରମା ସବୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୌଲସ୍ତ୍ୟ। ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ହବିକୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ହେଲା ଅଗସ୍ତୀ। ଆପଣ ଅଗସ୍ତୀ ଋଷିଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କି ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବେତା ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଧାରଣ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ଅଗସ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଜଠରାଗ୍ନି ରୂପେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିଥିବେ ଆସ୍ତାପି ଆଉ ବାସ୍ତାପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାକୁ ଜଣକୁ ସେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଦଉଥିଲେ ତା ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଅଗସ୍ତୀ ଋଷିକି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେ ଆତାପି ବାତାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ରଖିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଗସ୍ତୀ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ କହୁନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲେ ଆପଣ ପେଟକୁ ଆଉଁସିକି ଅଗସ୍ତୀ କହିଲେ ସବୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆତାପି ବାତାପିକି ସେ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇଥିଲେ। 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେ ଚଳୁ କରି ଦେଇଥିଲେ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଗର୍ଭକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ କଣ କହିଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଗଲା ବୋଲା ମୁଁ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଅଧିକା ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗସ୍ତୀକି ଚ୍ୟୁତି କଲେ ଅଗସ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ସେ ଅଗସ୍ତୀ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏମିତି ରହିଥା। ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆଉ ଅଗସ୍ତୀ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ
এইଭଳି ଯୋଉ ଅଗସ୍ତି ସେ ଏ କହିଲେ। ଆଉ ହେଲେ ବିଶ୍ରବା। ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ହବିକୁ ବିବାହ କଲେ, ଅଗସ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ରବାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର। ବିଶ୍ରବା ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ଇଡବିଡା ଗର୍ଭରୁ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ରବା ମୁନିଙ୍କର ଇଡବିଡା ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଇଡବିଡା ତାଙ୍କର ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୁରୂପ ଦେଖି ତା ଶରୀର ତା ନାମ କଳ୍ପିଲା କୁବେର। ସେ କୁରୂପ ହେଇକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁତ୍ସିତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ତାର ଶରୀରକୁ କୁରୂପ ଦେଖି ତାକୁ କୁବେର ବୋଲି ନାମକରଣ କଲେ। ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯକ୍ଷରାଜ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଧନର ଅଧିକାରୀ, ଧନର ଦେବତା କୁବେର। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ରବା ମୁନିଙ୍କର ଇଡବିଡାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କୁବେର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କେଶିନୀ ନାମକ ଅସୁରୀ ଗର୍ଭରୁ ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୁରୂପ ପୁଣି ବିଶ୍ରବା ରୂପ ଘେନି ଅସୁରୀ ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ତିନି, ରାବଣ, କୁମ୍ଭପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଭ, ତେଜି, ତୈଲୋକ ନାହିସମ। ପୁଣି ଜନ୍ମିଲେ ବିଭୀଷଣ, ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତ ମହାଜନ। ଇଏ ତିନି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ତାର ନାମ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା। କୁବେରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାକ୍ଷସ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଗଲେ ପୌଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ବଂଶ ଗଲେ। ପୌଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ପୁଲହ। ପୁଲହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧ୍ୱୀ ଗତି। ପୁଲହ ପୁତ୍ର ଭାନୁ ଗର୍ଭେ ତିନି ବାଳକ ସୃଷ୍ଟି ଲଭେ। କେପାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି ଅନଳ ପ୍ରାୟ ତେଜ କାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାମ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବରିୟସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ ସହିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକାଶ। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ କ୍ରତୁ ବଂଶ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ପୁଲହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପରମ ସାଧ୍ୱୀ ଗତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। କର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବରିୟାନ, ସହିଷ୍ଣୁ ତିନି ପୁତ୍ର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନାମର ଗୋଟେ ସାର୍ଥକତା ରହିଛି ଯେ କର୍ମନିଷ୍ଠ, କର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବରିୟାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ସହିଷ୍ଣୁ, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁତ୍ର ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ରତୁର ପତ୍ନୀ ନାମ କ୍ରିୟା। ତା ପୁତ୍ର ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା। 60,000 ବାଳ ଖିଲ୍ୟା, ତା ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରତୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ କ୍ରିୟା। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ରୂପୀ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ବାଳଖିଲ୍ୟାଦି 60,000 ଋଷିକୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ଦେଇଥିଲେ। ବାଳଖିଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପରିମାଣ ବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମିତ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ତେଜଧାରୀ ଋଷି, ତାଙ୍କୁ ବାଳଖିଲ୍ୟା ଋଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ 60,000 ବାଳଖିଲ୍ୟା ଋଷି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶୁଣ କହିବା ବଂଶ ଏବେ ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଗର୍ଭେ ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ସପ୍ତ ଋଷି ଭାନୁ ଉଦୟ ଯାହା ଘୋଷି। ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ବଂଶ ଆସିଲା। ଇଏ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। 7 ଜଣ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ ତାଙ୍କର। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର 7 ଜଣ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଚିତ୍ରକେତୁ, ସୁରୋଚି, ବିରଜା, ମିତ୍ର, ଉଲ୍ବଣ, ବସୁଭୃତ୍ୟ, ଦ୍ୟୁମାନ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଥିଲେ।
ये जो 7टी पुत्र ये जन्म हेले सप्त ऋषि से सप्त ऋषि थिले कौन ना सेमाने मध्य ब्रह्मतेजा ऋषि थिले तांकर द्वितीय पत्नी ठारू ब्रह्मा वशिष्ठंकर प्रथम पत्नी हेले अरुंधती तांको ना हला ऊर्जा एई 7टी पुत्र जन्म हेले द्वितीय पत्नी ठारू शक्ति जन्म ग्रहण करते शक्ति पुत्र हेले पराशर पराशर पुत्र हेले कृष्ण द्वैपायन व्यास व्यासंग पुत्र हेले सुखदेव यही भली मध्य वंशानुचरित रही यही जो वशिष्ठ होउछंती गोत्र परिचय आम कह वशिष्ठ गोत्र रही ये थिले मुख्य ऋषि आमर ऋषि विषय जो वर्णना देखिए बहुत वशिष्ठ अच्छा विभिन्न समय वशिष्ठ आछन सत्य जुगरे त्रेतया जुगरे द्वापर जुगरे वशिष्ठंकर मध्य वर्णना है तेणु यही वशिष्ठंकर ये वंशानुचरित गला गुण विदुर मनसुर ज्येष्ठ चित्रकेतु सुरति विराज मित्र ये सब गले चित्तिर वंश एवं कही शुण विदुर मन दे अपूर्व पत्नी से स्वभावे पुत्र जन्मिला तार गर्भे ये जो हला अथर्वा मुनि पत्नी हेले चित्ती ये चित्तिर वंश कही अथर्वा ऋषि पत्नी हेले चित्ती तांको गर्भरु जन्म हेले दधिति नामे महावीर स्वभावे दिशे अश्वशीर तांको गर्भरु दधिति जन्म ग्रहण करते दधिति कथा आपण माने अल्प बहुत सब जानी दधिति हाड़े वज्र निर्मित होता वृत्रासुर निधन निमित्त स्वेच्छारे ये शरीर त्याग करी तेणु ये वृत्रासुर जन्म वृत्तांत बड़ विचित्र सी यज्ञ कुंड जात होता तेणु से वृत्रासुर को निधन करने निमित्त से दधिति निजे शरीर त्याग करते दधिति होती अथर्वा एवं पत्नी चितिंकर गर्भरु जात होता तेणु चितिर वंश एवं कही शुण विदुर मन दे अपूर्व पत्नी से स्वभाव पुत्र जन्मिला तार गर्भे दधिति नामे महावीर स्वभाव दिशे अश्वशीर तांकु अश्वशीर बोली मध्य कहा जाए बृहस्पति को अनुपस्थित सब असुविधा है तेणु हठात दिने स्वर्ग आगे हईचई सृष्टि है असुर माने आक्रमण कर असुर मान आक्रमण देवासुर संग्राम आशंका सृष्टि है इंद्रपदा हाथ छड़ा हो भय कले इंद्र तेणु एत दिन के बृहस्पति कथा इंद्र स्मरण कला कले यही भली घड़ी संधि मुहूर्त कौन कर जापारे ना इंद्र ताको मन मन जेते स्मरण कले बृहस्पति आसिले ना ब्रह्मा कहले तुम्हें पूज पूजार व्यतिक्रम कर बृहस्पति को अपमानित कर तेणु तुम्हें आज ये अवस्था भोग कर किए कर तेणु कौन है ना से विश्वरूप को साक्षात कले इंद्रदेव ताकर विभिन्न व्यवहार में मुग्ध हो गले विश्वरूप स्वर्ग राज्यर सुरक्षा ठारू परामर्श ग्रहण कले तेणु विश्वदेव माता थिले असुर कन्या यही कथा जिते जापारे गुप्त तरंग मान पाखर से गुप्त भाव में असुर मान साहाय्य करुँच जापारे इंद्रकर क्रोध सीमा अतिक्रम करगला से कौन कले विश्वरूप को खड़गरे प्रहार कले विश्वरूप को कटा मुंड खंडे दूर छिटिकी पड़गला अप्सरा माने भय पाई छाड़ीगले समस्त छाड़ी जी द्वार पलि गले तेणु इंद्रदेव कौन कले बोली विचार कले तेणु कांदी कांदी कहले बृहस्पति को स्मरण कले बृहस्पति को स्मरण कले कांदी कांदी मत क्षमा कर दियो मत थोड़ी मात्र देखा दियो इंद्र विकल बृहस्पति आसिक पहुंची गले आश्वासना दे कहले जाओ धैर्य धर
स्वर्ग राज्य तुमर हम एवं विपद मारी आसु इंद्रपद विपद तुम्हें विश्वरूप भली जड़े अन्य प्रभु को प्रतिभू को बद्ध कर तुमको सतर्क रहा पड़ो तेणु कौन कले ना कह इंद्रंकर ये अविचार को क्षमा कर पारे त्वष्टा प्रजापति तांको पुओ थिले विश्वरूप तेणु से कौन कले क्रोधरे अभिशाप दे यज्ञ कुंड में आहुति पर आहुति देवा लगिले कहीं इंद्र को बद्ध करने यज्ञर फलस्वरूप अग्निकुंड दीप्तिमंत एक पुरुष भाव भावला से गंभीर स्वर में त्वष्टा को अनाई कहले मोर ए प्रणाम को स्वीकार करंतु पिता कहतु कौन आपणकर अभिलाष से पुत्र थिला वृतासुर सी इंद्र को बध करने जो चेष्टा करिथिला तेणुक दधीची को प्रार्थना करी दधीची को अस्थिरे वज्र निर्मित होला से वज्र वृतासुर को बद्ध करागला जे जहाला तापर आसिले दधीची अथर्वा मुनि को कथा गला तापर आसिले भृगुंक पत्नी ख्याति गर्भे तीनिय पत्य सृष्टि लभे धाता भी धाता बेनिसुत कन्या ए कमला संभूत धाता भी धाता बेनी कोले सुंदर रूप बाल काले सुमेरु पर्वत दुहिता आयति नियति संभूता ये कौन आसिला ना महाभाग भृगुंकर पत्नी ख्याति गर्भरु धाता और विधाता नामक दुई पुत्र जन्म ग्रहण कर भृगुंग वंश आसिला भृगुंग पत्नी हेले ख्याति ख्याति गर्भरु धाता और विधाता जन्म ग्रहण कर जो कन्या ए कमला संभूत तांकर श्री नामक एक भगवत परायण कन्या जात हेले जार नाम है कमला भृगु ब्रह्मांक मानस संतान मानक मध्य अन्यतम भृगु हेले ब्रह्मांकर मानस संतान जो जन्म होते सबू तांको मध्यरु से अन्यतम थे से स्वयंभुव मनु चाक्षुष मनु अन्य मन्वंतर मानकर मध्य स्थान पाई कथा वर्णना कराई अन्य मन्वंतर मानक कन्या हेले श्री से कमला नारायण को विवाह करते आउ कौन हेले ना अन्य पुत्र मध्य थिले तांकर अन्य पुत्र थिले कहार भृगुंकर च्यवन ज्योतिष्मान सुकीर्ति जुदिष्मान तपोधृति निरुष्टुबी अतिबाहु यही पुत्र गुड़िक मध्य जन्म होते दक्ष यज्ञ पुरोधा थिले भृगु आपण माने जानी दक्ष यज्ञ प्रजापति दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को विरोध करुले कन्या सती को अपमानित करते भगवान शंकर को अपमान देते सती देहत्याग करते कथा आपण माने सब जानी जो भृगु थिले भृगु तांकु साहाय्य करते दक्ष प्रजापति को यज्ञ से जो साहाय्य करथिबा हेतु तांकर मुंड तो कटा होता कहार दक्ष प्रजापति छेली मुंड लगिला याकर जो दाढ़ी ओडा थिला से दाढ़ी को मध्य छिड़े देइथिले वीरभद्र जो आस्ते से ताकू से छेली दाढ़ी मध्य लगा हिगला भृगुंकर यही भली मध्य तत्व रही आउ कौन होते ना भृगु संहितार रचयिता होउछंती भृगु यह एक ज्योतिष शास्त्र भृगु संहिता कहते भृगु संहिता को जी आयत कर सी आगत भविष्य अतीत सबु किसी जानी जाऊ मोर दक्षता नहीं जानी पारे श्याम सुंदर बाबू ज्योतिष शास्त्र जानते से कथा कहीपर अच्छा तेणु दक्ष यज्ञ गला भृगु संहितार रचयिता यह एक ज्योतिष शास्त्र भृगु ऋषिंकर दुई पुत्र धाता और विधाता मेरु पर्वत मेरु ऋषिंकर दुई कन्या आयति और नियति को विवाह करते जो सुमेरु पर्वत दुईटा आयति नियति संभूता होगा एबेनी कन्या बेनी भाई विवाह कले बेनी
ସେବେନି କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ବେନି ସୁତେ ମୁକୁଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ନାମ ତାଙ୍କ ନାମ ସୁନ୍ଦରେ ସମ ନୁହେଁ କାମ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ତା ବିଧାତା ଆଉ ବିଧାତା ଏଇ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କର ସେ ମେରୁ ପର୍ବତ ବା ମେରୁ ଋଷିଙ୍କର ଦୁଇ କନ୍ୟା ଥିଲେ ଆୟତୀ ଓ ନିୟତି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ମୃକୁଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରାଣ ନାମକ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ ମୃକୁଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ନାମକ ନାମ ସୁନ୍ଦରେ ସମ ନୁହେଁ କାମ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ଦେବ ଯେ କନ୍ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୃକୁଣ୍ଡ ହେଲା ସଂସାର ଖ୍ୟାତି ସେ ଲଭିଲା ଏ ପ୍ରାଣୁ ଦେବ ଶିରା ହୁଏ ମୁନିକ ମଧ୍ୟ ମହାଶୟ। ଆଉ କଣ ହେଲା ନା ମୃକୁଣ୍ଡଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ମୃକୁଣ୍ଡଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଧରିଥିଲେ ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ବେଦଶିରା ଋଷି ଥିଲେ। ପ୍ରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବେଦଶିରା। ମୃକୁଣ୍ଡଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ପ୍ରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ବେଦଶିରା। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ପ୍ରାଣୁ ବେଦଶିରା ହୁଏ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମହାଶୟ। ଉଷନା ମୁନି ଯାର ସୁତ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମହାବ୍ରତ। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଭୃଗ ଋଷିଙ୍କର କବି ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଉଷନା। ଉଷନା ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କବି ନାମ ଉଷନା କବି। ତେଣୁ ଏଇ ଋଷି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କବି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଉଷନା, ସିଏ ହେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କଣ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ। ଦୈତ୍ୟ ବା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଋଷି ମାନେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କଣ ଏ ସର୍ବମୁନି ମହାଜନ ସ୍ୱଭାବେ ତ୍ରୈଲୋକ ଭାବନ ଏମନ୍ତେ କର୍ଦମ ସନ୍ତତି କହିଲି ମୁନି ବଂଶ ଖ୍ୟାତି। ଏଇଠି ସମସ୍ତ ମୁନିଙ୍କର ବଂଶର କଥା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଯଶ ଶୁଣତେ ସଂସାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ପାପ ହରେ। ଏଇ ଯଶକୁ ଯଦି ଯିଏ ଶୁଣିବ ଏମାନଙ୍କର କଥାକୁ, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ପାପ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁସୂତା ପ୍ରସୂତି ନାମେ ପତିବ୍ରତା ତାର ପ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧମତି ଜାନାମ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଋଷି ମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇଗଲା। ଏଇ ଋଷି ମାନେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଏଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ହେଲେ ମନୁପୁତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତିକୁ ବିବାହ କଲେ। ଦେବହୂତି ଆକୁତି ପ୍ରସୂତି ଇଏ ଦି ଜଣ ଗଲେ, ଇଏ ପ୍ରସୂତିକୁ ବିବାହ କଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତାଙ୍କର ଅତି ମନୋରମା 16 କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। 16ଟି କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ ହେଲା। ତାବିର୍ଜେ ପ୍ରସୂତିର ଗର୍ଭେ 16 କନ୍ୟା ସେ ପ୍ରସବେ ଜନ୍ମିଲେ ନାରୀ ସୁଲୋଚନୀ ରୂପେ ତ୍ରିଭୁବନ ମେଦିନୀ। ଧର୍ମକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ନାରୀ ଦେଲା ସେ ଅଳଙ୍କାର ଭରି। ଅଗ୍ନିକୁ ଏକ କନ୍ୟା ଦେଲା ପିତୃପୁରୁଷେ ଏକ ବଳା। ଅପରେ ନାରୀ ସତୀ କନ୍ୟା ସୁଗୁଣା ପତିବ୍ରତ ଧନ୍ୟା। ଅନେକ ମତେ ତାର ଗୁଣ ଶିବଙ୍କୁ କଲା ସେ ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମନୁପୂତି ପ୍ରସୂତିକୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅତି ମନୋରମା 16 କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ସେଇ 16 କନ୍ୟା ହେଲେ 13 କନ୍ୟା ସେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ 13ଟି କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅଗ୍ନିକୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏକ ସତୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 16 କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ ଦେଇଦେଲେ। ବିବାହ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହେଲା କଣ କେତୋଟି କନ୍ୟା? ଯୋଉ 13 କନ୍ୟା କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। 13 କନ୍ୟା ହେଲେ
श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति तितिक्षा मूर्ति बुद्धि मेधा लज्जा सहिते पर सिद्धा ये जो 13टी कन्या ताकर हले देखो यही भली मध्य ये जो 13टी कन्या ये 13 कन्या मध्य देखो से 13 कन्या सेमिति सर्वगुण संपन्ना गुण संपन्ना से जो प्रत्येक गुण सब रही कौन ना श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्री माने लज्जा मूर्ति ये हेले धर्म को पति धर्म रक्षति रक्षित धर्म हेले संसार रे धर्म होउचंदी रक्षा धर्म बिना संसार रे किछि नाही तेणु भगवान गीता रे कहउचंदी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्री क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु मम धर्म मोर धर्म को तुम्हें प्रत्येक क्षेत्र आचरण कर तेणु धर्म कौन ना धारणा तो धर्म मिथ्यायु जो सत्कर्म आम करुचे शास्त्र विहित कर्म ये है आमर धर्म तेणु ये जो धर्म आपण माने विचार करूँ धर्म कौटी अच्छी धर्म आम पाखे निजे अच्छी आम जो कर्म करुचे से धर्म उचित कर्म होती धर्म राति पाइले युद्ध हब कौरव पांडव मानक मध्य दुर्योधन जाइछंती माता गांधारी पाखकू पद तले पड़ जाइछंती कहते आशीर्वाद दियो माँ अराति विहीन करदेवी ए धरणी मत आशीर्वाद करंतु गांधारी का आखिरु धार धार लुह बही जाई कौन करिवे से कहते अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्म हेउ जय से जानी धर्म निश्चय जय हम ताका पुत्र कौन करुचे से जानी पारि तेरे धर्म हेउ जय अक्षय हेउ पुण्य जगते ये पुण्य जगत रे धर्म जय हेउ ये है धर्म धार्मिक कथा ये है प्रकृत तथ्य भगवान राम लक्ष्मण सीता जाइछंती पारी करदेला किए से केउट जीवर भगवान पाद धोईदेला पाद को पोछीदेला चरणामृत को पान कला निज परिवार को पियाईदेला एवं से तर्पण कर पितृपुरुष को उद्धार करदेला ताकू डंगारे पार करदेला आर पाखकू जेतले प्रभु ताकू प्रदान कले निय कौन यही डंगार महासुल नियम से मना कला प्रभु आपण मोर एका जाति आपण मोर एका वृत्ति लक्ष्मण ठाकुर रागिगले कहले कौन आम क्षत्रिय सूर्यवंशी तू हूँ धीवर डंगा चलैया तोर काम मात धरिया तोर काम एका जाति एका वृत्ति प्रभु रामचंद्र पिठी हाथ दे कहले रह 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 पचार से कौन कौन नाउरी कहूची प्रभु आपण को मोर एका वृत्ति एका जाति मु डंगारे पार करुच लोक आपण संसार सागर रु डंगारे पार कर दउचंदी लोक को संसार सागर रु डंगारे पार कर संसार सागर तुम पार करुचंदी मु जो पार करुची जो डंगारे से डंगाटी काठरे तैयारी है किंतु आपण धर्म डंगारे ए समस्त को पार कर संसार तेणु धर्म धर्म एका सीना महत्व पणिया आउ सब किछि अढ़ई दिनिया तेणु धर्म हेले धर्म पत्नी के किए देले ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम तेणु श्रद्धावान ज्ञान लाभ करे श्रद्धा को देदेले मैत्री मित्रता जी स्थापन करे जे समस्त सहित मित्रता स्थापन करे वसुधैव कुटुंबकम से मैत्री दया दया हूँ परम गुण शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति वृद्धि मेधा तितिक्षा हि लज्जा मूर्ति देखु सबुथे गुण परिपूर्ण हो ये समस्त गुण जो परिपूर्ण हो रही थाए सी हेले धर्म
आम मान पाखे जदि ये सब गुण गुड़िक परिपूर्ण होइकी रहिबो ताहले आमे माने मध्य धार्मिक होई जिबा। तेणु आउ गोटे कथा देखंतु एडी जो किए काहाको पाइछन श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति तितिक्षा मूर्ति बुद्धि मेधा लज्जा सहित परसिदा एमते धर्म एते नारी दक्षर भावे विवाह करी श्रद्धा सत्य को प्रसविला मैत्री प्रसादे उपजिला हर्षरु तुष्टि प्रसविला तुष्टि रु गर्भ दे होइला योग्य होइला क्रिया ठारू दर्पक उन्नति गर्भरु अर्थरु बुद्धि उपजिला श्रुति जे मेधारु जन्मिला तितिक्षा प्रसविला क्षेम विनयर लज्जारु जानिबो क्षेम प्रसूति क्रिया तहु वृत्तिर सुत एबे कहूं जहू जही आश्रित सब गुण सेबेनी नर नारायण। आपण माने लक्ष्य करन श्रद्धा जन्म देले शुभ बा सत्यम केते सुंदर कथा को जोड़ी जोड़ी लेखाई धर्म आमे जदि ये सब गुड़िक गुणर अधिकारी हवा धार्मिक हो पारिबा। तेणु धर्मकर प्रतिनि ए समस्त गुणयुक्त 13टी गुणयुक्त कन्या को लाभ कर श्रद्धा जी हेले गुणवती श्रद्धा थिले आमे सत्य को लाभ करिया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम जार श्रद्धा थिबो से ज्ञान लाभ करिवो ज्ञान लाभ कले भक्ति की लाभ करिवो भक्तिर पुत्र हेले ज्ञान वैराग्य ज्ञान वैराग्य आसीगले आमे सत्यर अनुसंधान करि परिबा। गीतार से भाया वर्णना कराई से सत्य किए जे सत्य शाश्वत अनंत सत चित आनंद से सत्य को आमे उद्घाटन करि परिबा आम जदि श्रद्धामय एवं पुरुष हो मैत्री हेला प्रसाद जदि आमे मित्रता स्थापन करिबा वसुधैव कुटुंब को धरिबा ताहला आमे प्रभुंकर प्रसाद लाभ करिबा अनुग्रह लाभ करिबा आशीर्वाद लाभ करि परिबा। तेणु देखंतु दया हला अभय दया हूँ परम गुण दया जदि हेब से अभय प्राप्ति हो जहाँ पाखे दया अच्छी से क्या भय करे नाही जीवे दया समस्त जीव मान प्रति जहाँ हृदय दया रही से अभय बर प्राप्त हुए ताथरे भय न थाए। शांति सुख मनीष खोजुती शांति मनीष खोजुती सुख जदि मनरे अशांत कुछ सुख अशांत जी तार सुख कुआडू आसो जी शांति आसीगला सुख पाइगला। मन जितेबले निर्मल होते मन शांति आस प्रसन्न मन होते मन शांति आस मन प्रसन्न हो प्रसन्न चित्त हो गले भगवान को पाइपर भगवान कहते तेणु शांति आसिले सुख पाइब। तुष्टि हेला बोध आनंद बोध माने आनंद तुष्टि अर्थ जो संतुष्ट हो संतोषं नंदनम वनम जदि अल्परे संतुष्ट हो शांति आसब सुख आसब आनंद आसब जी अशांत जी अल्परे संतुष्ट नहब ता मनरे सब अशांत सी आनंद कुआड़े हम आसब दुख आसला मो नहले खाइबी नाही मो ये जिनिस नहले पिंधिबी नाही ये जिनिस नहले मोर चलिबो नाही जे कहिला तार अशांत आसिला दुख आसिला आउ आनंद आसो पर जे अल्परे संतुष्ट होइगला से बोध अर्थ आनंद पाइला। पुष्टि अर्थ अहंकार पुष्टि अर्थ जे निजर पुष्टि शरीर को पुष्टि करने चाहे ता मनरे गर्व अहंकार आसिबो शरीर को सुंदर करने को चाहिए दिए शरीर को पोषण करने को चाहिए दिए सांसारिक भोग विलास भितर जे रहीगला से अहंकार तार जन्म है। क्रिया हला जोग उत्तम क्रिया कले जोग साधन करि परिबो। आमर जो अष्टांग जोग अच्छी आमर आलोचना होता से अष्टांग जोग पाहत पर जो क्रिया कर्म उत्तम कर्म नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म ये सब साधना करी करी गले जोग साधना तुम कर
उन्नति है दर्प जदि जार जिते उन्नति हो गले उच्च स्थान रे बसीगला सी है गर्व प्रकाश कला बुद्धि है अर्थ अर्थ प्रार्थना कला बुद्धि जगू उत्तम बुद्धि हेले उत्तम प्रार्थना करिवो कुबुद्धि हेले सांसारिक अर्थ प्रार्थना करिवो मेधा मेधा हला नव नव उन्मेषशालिनी बुद्धि ज्ञान प्रकर्षण ज्ञान हला मेधा नव नव उन्मेषशालिनी ज्ञान बुद्धि से स्मरण शक्ति आसो मेधावी बोली जाकू कहा जाए विवेकानंद थिले जने मेधावी पुरुष तांकर स्मृति शक्ति एते प्रखर थिला जे से जहाँ को थोड़े पढ़ुले शुणुले से संगे संगे ताको मन रखी दौले तेणु से भली मेधा स्मृति को जन्म देले तितिक्षा हला क्षेम क्षेम हला मंगल जे त्यक्तुम इच्छा जे त्याग करिवो से संसार को जे त्याग करिवो सांसारिक भोग विलास सबु किछि त्याग गीतारे वर्णना कराई त्याग सबु त्याग ताले से सबु तार मंगल हो ह्री अर्थ लज्जा लज्जा नारी नाम भूषण कह जा आजिकल कौन कह कहले खराब भावे लज्जा नारी नाम भूषण आउ ना लज्जा पुरुषाणाम भूषण हो गला तेणु से लज्जा आसले विनय आसो आप देखो लज्जा माने कौन कि आम गोटे जिनिस को लाज करिया लाज करिया माने मुह को बुले दौरान लाज कले तार अर्थ विभिन्न खराब कार्य को जिते आम मुह को बुले देवा आम मन में विनय भाव आसो नम्र भाव आसो नम्रंती फलिनो वृक्षा नम्रंती गुणिनो जना नम्रंती सदला मेघा जो माने भार रे फल भार रे वृक्ष नई जाए मेघ भार रे मेघ तल को नई जाए वर्षा हो जाए तेणु गुणी जन माने नम्र हूँ तेणु ये आसला विनय यही नामक पुत्र को मैंने जन्म देले देख धर्म 13टी गुणवान कन्या को प्राप्त हेले किले धर्म आमे जदि यही भली गुणवान कन्या को आम हृदय स्थान देवा आमे धार्मिक होइजिबा यही भली भाव में जड़े जड़े पुत्र को से जन्म देले कहा सहित केमिति संबंध सब मु बुझेई कहली आउ कौन कले जड़े रहिले मूर्ति देवी से मूर्ति देवी नर नारायण को जन्म देले से नर नारायण को जन्म रे समग्र विश्व आनंदमय हो गला चतुर्दिग प्रसन्नतार प्रकाशित हो गला ये नर नारायण बदरिकाश्रम रे तपस्या करथिले जो तपस्या करने द्वारा इंद्र मध्य कामदेव को पठेइथिले एवं अप्सरा मान को पठेइथिले तांको भंग करबा पाई तपस्या किंतु नर नारायण हसिले हसी हसी कहले अरे बाबा तमे कौन अप्सरा मान को सुंदर नारी मान को आनिकी दौच मु गोटे सुंदरी नारी की दौचु तम इंद्र को नहीं दे दियो तेणु उर्वशी को सृष्टि करी देदेले इंद्र को देदेले तेणु से नर नारायण जे कि परवर्ती काल रे मध्य अर्जुन ए जीतु कृष्ण एवं कृष्ण अर्जुन को नर नारायण बोली मध्य कहा जाए भगवान कृष्णकर कला किसी थिला जीत कृष्ण बोली कहा जाए अर्जुन पाखे तेणु मृत्यु समय जिते अर्जुन को मना करते युधिष्ठिर स्पर्श करिवो नाही तेणु भगवान कृष्ण कहले तुम्हें न छुईले मत हसी हसी कहले तमें धनु गांडीव धनु को टिके स्पर्श कर दियो से स्पर्श कर कला को हरण कर नहीं जाइए से बलहीन हो जाइए तेणु ये है नर नारायण तेणु आम आसिले से नर नारायण कौन कले ना एबेरी पुत्र जन्मदिने आनंद एतिनी भुवने दिशे गगनगिरी नदी आनंदे उल्लोल दरदी गगन पूरे तुरी घोष पालन क्षम अर्थे भारत भूमि मध्य गते तेणु विश्व पालन मंगल पाई यही भारत भूमि रे जन्म कहीं भारत भूमि बोली कहला ना भारत को लोक भारत वर्षम लोक अर्थ संसार सेते बेले यही भारत वर्ष को लोक बा संसार बोली कहा जाउथिला आउ किछि नथिला एई भारत वर्ष बहु पर्यंत व्यापिकी रहिला तेणु यही ठारे ही भगवान सृष्टि ग्रहण करती सर्वलक्षण अर्थे हरि आत्मा को बेनिरूप करी तेणु सबु लक्षण को धरी
बेनी रूप निजकू नर नारायण बेनी रूप दुई रूप को धारण करी परिपालन तप जले आसने धरणी मंडले ये जो 22 अवतार 24 अवतार मध्यरु नर नारायण रूप तेणु श्री निकेतन तीन नेत्र क्षण किंचित से पवित्र संसार अर्णव सुखे तरे जे प्राणी तोते आश्रय करे तेणु भगवान को जी आश्रय करे ये संसार रूपक सागर से तरी जाए ये संसार होची भव सागर ताकू कहा जाए यही संसार रे जन्म ग्रहण कले दुख ही दुख मिलिबो याकू दुखालय बोली कहा जाए यही दुख सागर भव सागर पारी हवा पाई गुरु होउचंती कर्णधार आम शरीरटा होउची गोटे दृढ़ नौका पंचभूत रे तैयारी है साधारण कथा नहीं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांचटा तत्व रे गठित होइछि आम शरीर बोली कहा जे पंच तत्व रे तेणु मृत्यु होला बेलू बेले पंचत्व प्राप्त हो गला यही पंचतत्व रे जो शरीरटा गठन करागला ये साधारण शरीर नुह अति माने दृढ़ ये दृढ़ नौका आम शरीर होला दृढ़ नौका ये नौका रे ये हेले गुरु हेले कर्णधार सी आमको बाट बतैली दिग निर्देश कले यही बाट गले ठीक यही बाट गले ठीक दिग निर्देश करी आमको नौका को चलैली किंतु प्रभु कौन कहले मया अनुकूलम मु अनुकूल पवन मो पछरु अनुकूल पवन एमती ठेली 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 नौती तुम ठीक जगह जाई पहुंची जीवो तेणु जो प्रभु आमर अनुकूल पवन भाव में आमको उपयुक्त स्थान में पहुंचाई दौरान आमे जदि तांकर शरण न नवा तांकरी जदि संसार अर्णवरु सुखरे केमिति तरिवा सेई भली आमे चिंता करिया उचित दुख दुखालय दुख रही दुख पाइबा द्वारा आमर पाप गुड़ाक नष्ट हो जाए पुण्य बढ़े आमे जेते सुख पाइबा सेते पाप गुड़ा बढ़ियो पुण्य गुड़ा नष्ट हो तेणु आपण सुख इच्छा करतु ना सब दुख इच्छा करतु क्या भली कुंती माता कुंती भली तेणु से कहते यही संसार सागर को पारी हाँपाई आपण ही आश्रा करने को पड़ो आपण हूँ संसार सागर पारी करेंगे तेणु केमिति एवं ना जत्करोसी जदस्नासी जज्जु अच्छी ददासी जत अरे तू जहा करुचु तो मु सब कथा व्यवस्था कर दे कौन करती ना पत्र पुष्पम फलम तोयम जो भक्ष्या माम प्रदच्छति मु ते कही तू किसी दे पारिना तो पाखे किसी न दे तू पत्र टे दिए फूल टे दिए फल टे दिए पानी टे दिए तू भक्ति ताहले मु तो एते मु पाइगनी संतुष्ट होगली जदि सेतक दे पारुनु कौन करे ना पत्र पुष्पम फलम तोयम कर पत्र जोड़ी मते डाके हे प्रभु तुम्हें मोर मु तुमर बोली कर पत्र जोड़ी दे तू जदि उठी पारुनु ताहले मु मध्य तोते रक्षा करी पत्र पुष्प पुष्प हला सुमन सुमन हला पुष्प तो सुमन टी मते दे दिए मच्चित मदगत प्राण आई जा ताहले मु तो रही फल जदि दे पारुनु बजार को जाई पारुनु तोर कर्म फल को मते दे दे मु तो रही पानी टिके जदि दे पारुनु मते जल मुंदिए तारे तू कौन करे आखिर लुह गड़े मो पाद को धोई दे ताहले मु तो ऊपर संतुष्ट तेणु प्रभु कृपामय दयामय सी आमको सब कथा बाट शिखई देती तेणु हे प्रभु तुमर संसार अर्णव को सुखरे तरिया पाए जे प्राणी तोते आश्रा करे एमंत सुरगण गाई स्तुति करती मुख चाही सुरगण माने यहीपरी तांकर गुणगान करने को लगिले आउ कौन कले एमंत जगत हिते तप अर्थे से गंध मार्दन पर्वते मिलिले शुभ लग्न बेले भारत भूमि सुमंगले तेबे रूपे विष्णु वंशे जन्म होइले धर्म वंशे भूमिर भारा निवारणे जगत परम कारणे भूमिर भारा निवारण करने पाई प्रभु काल काल को जन्म ग्रहण करते तेणु संभवे जदु कुरुवंशे कृष्ण अर्जुन विष्णु वंशे जो कथा कहती यही भाव कृष्ण अर्जुन रूप नर नारायण उपरे द्वितीय कृष्ण एवं कृष्ण रूप में जन्म ग्रहण कर भारा निवारण अर्थ रे जे जदुवंश जन्म ग्रहण कर आसला अग्नि
ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାରୀ ତିନି ଅପତ ଜନ୍ମ କରି ପାବକ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆହୁତି ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆମର ଅଗ୍ନି ସବୁଠି ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜଠରାଗ୍ନି, ଆମର ସମୁଦ୍ରରେ ବାଳବାଗ୍ନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନି, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ହିଁ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ତେଣୁ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଯମ ସେଇ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନଚିକେତା ଅଗ୍ନି, ସେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦେବତା ହେଲେ ଅଗ୍ନି ମିଳେ ପୁରୋହିତ। ସିଏ ଆମର ପୁରର ହିତ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଦୀପଟିଏ ଜାଳୁ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଧୂପ କାଠି ଗୋଟେ ଦେବେ, କଣ ଦେବେ, ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବେ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ କାଟିବେ ନାହିଁ କେକ୍, କାଟିଲେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କଟି ଯାଉ। ଆମେ ଯଦି ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା, ସେ ଦୀପଟି ଅଗ୍ନି ଆମର ଅଗ୍ନି ମିଳେ ପୁରୋହିତ। ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ 45, ଇଏ 3 48, ତାଙ୍କର ପିତା ଇଏ ହେଲେ 49 ଅଗ୍ନି ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏଇ 49 ଅଗ୍ନି ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ଏଇ 49 ଅଗ୍ନିକୁ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ଅଗ୍ନି ସ୍ୱାତ୍ ବରିଷଦ ସୋମପ ଆର୍ଯ୍ୟପ ଏମାନେ ପିତର ପିତୃ, ଏ ପିତୃଙ୍କର ଇଏ ହେଲେ କଣ, ଏଇଥିରେ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ପିତୃଗଣ ସଙ୍ଗେ ମିଳନ୍ତି ବୈଚାଳିକ ରଙ୍ଗେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବିପ୍ରଗଣେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ କରନ୍ତି ବରଣ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଶୁଣ। ଅଗ୍ନି ସୋଧା ଯେ ବରିଷଦ ସୋମପା ଆର୍ଯ୍ୟପ ସୁବେଦ, ଅଗ୍ନିର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାହା ନାମ ସ୍ୱରୂପେ ଗୁଣ ଅନୁପମ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିସ୍ୱାତ ବରିଷଦ ସୋମପ ଆର୍ଯ୍ୟପ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତର, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇ କନ୍ୟା ଦୁହେଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସତୀଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଗ୍ନିର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାହା ନାମ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣ ଅନୁମ, ତାର ଉଦରେ କନ୍ୟା ବେନି ମହାଦେବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ତାପର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ବିଷୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ସତୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତୀ। ତାର ସତୀ ଶୁଣ ଏବେ, ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭେ ସେ ସତୀ କେବେ ହେ ନ ଲଭେ, ପିତାର ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀର ଛଳେ କ୍ରୋଧ ବହି, ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା ଅନଳେ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିବି ପ୍ରଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହବ ଆମର ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ସତୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟ, କିପରି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିବାହ କଲେ ସତୀଙ୍କୁ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ସତୀ କେମିତି ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ, ଏ ବିଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଶୁଣିବା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାୟାମ୍ ବୟାସ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ମୈତ୍ର ବିଦୁର ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପ୍ରଥମୋଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ବିମତ୍ସ୍ୟାପି ରଣଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତେ ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଅଶୁଦ୍ଧମ୍ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ହରି ଓମ୍।